स्वामी साथ जी देख साथ में बता देना जी इच्छामि इच्छाकारेण संदिशभवं योग्यवन्तः अयं थमं आवेशं आमिविनयं जनकिंचिय पत्तुं आने के आलाय सदा संतने इंद्र भाषा जनकिंचिय परिणम पूर्ण परिणम पूर्ण संचय इच्छामि मातु मधुयानि इच्छामि कमात्मो इच्छाकारेण संदिशभवं वाणी संदिशं संदेश इच्छामि कमात्मो इच्छाकारेण संदिशभवं वाणी लेशु इच्छामि कमात्मो इच्छारी भगवान कसाय करी वाणी तक प्रसाद करावती नमो हरि नमो सिद्धा नमो मंगलायं च सवेसिं परमं भवमङ्गलम् अरहन्तो भगवन्ताय इंद्रवहिता सीताच सीते स्थिता आचार्याजिन शासिनोन्नतिकरा पूज्यायुपाध्यायुना श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तो मङ्गलम् चरणे जगजीवे जोणी वियाळो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगपिया बहो भगवन्
जय सुयाणं पवनो तीर्थयराणं यपश्चिमो जय गुरुलोगानं जय महावीरो अज्ञानतिमिरान्धकानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रयुगमीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै सद् गुरवे नमः। सभी मिलकर के नमस्कार ओम नमो अरिहंताणं ओम नमो सिद्धाणं ओम नमो अरिहंताणं ओम नमो सिद्धाणं ओम नमो आयर्याणं ओम नमो युवज्ञायाणं ओम नमो ओम नमो आयर्याणं ओम नमो युवज्ञायाणं ओम नमो नमो लोई सविसागुणं येषु पञ्चनमुकारो नमो लोई सविसागुणं येषु पञ्चनमुकारो ऐसो पंचनमुकारो सौ पावपणासनो ऐसो पंचन मंगलानं च संवेसिं परममला वै मंगलम् मंगलानं च संवेसिं परममला वै मंगलम् ओम नमो अरिहंताणं ओम नमो
नमो आयर्याणं ॐ नमो युवच्छायाणं ॐ नमो नमो लोई सविसागुणं ऐसो पंच मुकारो ऐसो पंच नमुकारो सौ पाव पणसणो ऐसो पंच मंगलानं च संवेत्सिं परमं हवै मंगलम् मंगलानं च संवेत्सिं परमं हवै मंगलम् ॐ नमो अरिहन्ताणं ॐ नमो सिद्धाणं बोले श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोले श्री शांतिनाथ भगवान की जय। बोले श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री गौड़ी पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्रवण भगवान श्री महावीर स्वामी अनंत लब्धि निधान श्री गुरु गौतम स्वामी महाराज की जय। जिन शासन देव की जय। जिन शासन देव की जय। जिन शासन देव की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज सभी मिलकर के दोले गुनगुनाने का। संसार के लोगों से आशान किया करना, जब कोई न हो अपना नवकार जपा करना, जब कोई न हो अपना महावीर जपा करना। संसार के लोगों से आशान किया करना, जब कोई न हो अपना नवकार जपा करना, जब कोई न हो अपना महावीर जपा करना। संसार के लोगों से आशान किया करना, जब कोई न हो अपना नवकार जपा करना, जब कोई न हो अपना महावीर जपा करना, जब कोई न हो
अपना नव कार्य जमा करना जब कोई न हो अपना महावीर जमा। श्रद्धेय गुरुचरण उपस्थित महानुभाव माता बहनों, कवि बड़ी सुंदर बात लिखते हैं, चोट न काहू को करे, चोट न काहू को करे तो चोट न इसको होए। जो व्यक्ति किसी को चोट नहीं पहुंचाता है, जो व्यक्ति किसी को चोट नहीं पहुंचाता है तो उसको भी कोई चोट नहीं पहुंचाता है। जन रज्जव वे निर्वैर सो वैर करे नहीं कोई। संत कवि कहते हैं कि जो किसी को चोट नहीं पहुंचाता है उसको भी कोई चोट नहीं पहुंचाता। और दूसरी पंक्ति में संत लोग लिखते हैं कि जो व्यक्ति किसी के साथ में वैर भाव नहीं रखता, जो व्यक्ति किसी के साथ में वैर भाव नहीं रखता तो दूसरे भी उसके साथ में वैर भाव नहीं रखते। और इसी बात को हमारे गुरु नानक देव जी कहते हैं, बहुत ही उच्च कोटि के संत हुए, जितनी भी संतों की हम बातें पढ़ते हैं सुनते हैं, सरल से सरल भाषा में उन्होंने समझाने का प्रयत्न किया है। आसान से आसान भाषा में उन्होंने समझाने का प्रयत्न किया है। जैसे गुरु नानक देव जी कहते हैं, यदि हमारे कपड़ों पर कोई खून का धब्बा लग जाता है, यदि हमारे कपड़ों पर खून का कोई धब्बा लग जाता है तो हम क्या करते हैं? उसी समय धो देते हैं। देरी नहीं लगाते हैं, बिना विलंब किए हम उसी समय कपड़े को धो देते हैं। तो गुरु नानक देव जी ये बात कहते हैं कि जब तू किसी का मांस खाएगा उसका रक्त भी तो तेरे शरीर में जाएगा। जब तू मांस खाएगा उसका रक्त भी तो तेरे शरीर में जाएगा, तो तेरी आत्मा कैसे पवित्र रह सकती है? जैसे रक्त लगने से, खून का धब्बा लगने से कपड़ा अपवित्र हो जाता है, हम उसे तत्काल धो देते हैं, उसी प्रकार से जब हम किसी का मांस खाते हैं, उसको काटते हैं, उसका मांस खाते हैं,
तो हमारी भले आत्मा कैसी पवित्र रह सकती है? हमारी आत्मा भी पवित्र नहीं रह सकती है। इसलिए गुरु नानक देव जी कहते हैं कि यह सोच करके, विचार करके इंसान को कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। इंसान को कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। इन सारे घटनाक्रम के उपरांत मेरा कहने का मतलब, मेरा कहने का अभिप्राय मात्र इतना ही है कि इंसान सर्वशक्तिमान है। इंसान के पास में सभी प्रकार की शक्तियां रही हुई हैं। यदि वह उसको उजागर कर ले, यदि वह उसको उजागर कर ले। सबके शरीर तो समान होते हैं, किसी के शरीर में वह शक्तियां प्रकट हो जाती हैं तो किसी के शरीर में वह शक्तियां अप्रकट रह जाती हैं। तो महापुरुषों में भी इस प्रकार की शक्तियां उजागर हो चुकी है कि इंसान को तो क्या, इंसान को तो क्या, लेकिन देवी देवताओं को भी वह अहिंसक बना देती है। इंसान को तो क्या, लेकिन देवी देवताओं को भी वह अहिंसक बना देती है। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। ऐसा चमत्कार कोई भी करके नहीं दिखा सकता। आपने भगवान श्री महावीर स्वामी जी के जीवन में पढ़ा होगा, भगवान श्री आदिनाथ जी के जीवन में पढ़ा होगा। ये पशु पक्षी भी, इनसे भी हमारे कर्मबंध का निमित्त बन जाते हैं। ये पशु पक्षी त्रियंच प्राणी भी हमारे कर्मबंध का कारण बन जाते हैं। घटना की तरफ संकेत करूं तो श्रवण भगवान श्री महावीर स्वामी जी के साधना काल में एक आपने गांव का नाम पढ़ा होगा और उससे संबंधित घटना सुनी होगी, पढ़ी होगी। घटना क्या थी, उस गांव का नाम ही ये हो चुका था। उस गांव का नाम भी यही हो चुका था। नाम भले ही कुछ रहा हो, लेकिन उस गांव का नाम क्या हो चुका था, पढ़ा होगा आप लोगों ने, अस्थि ग्राम। मगर चलिए, गांव का नाम क्या हो चुका था, अस्थि ग्राम। सारी घटना को देखो, ये पशु पक्षी जो त्रियंच प्राणी भी है, इनसे भी हमारे कर्मबंध हो जाते हैं। और कर्मबंध ही नहीं, कर्मबंध ही नहीं, ये भी बदला लेते हैं। कर्मबंध ही नहीं, ये भी क्या करते हैं, श्री पदम से बदला लेते हैं। कभी भी ये ना सोचना क्या है ये तो पशु है, नहीं, ये मत सोचना। इनसे भी हमारे कर्म बदल जाते हैं और फिर यही बदला लेते हैं। तभी तो उस ग्राम का नाम क्या हो गया, अस्थि ग्राम।
लेकिन इस कष्ट को भी हमारे भगवान ने निवारण कर दिया। ऐसे हमारे भगवान हैं। तो हमारे शरीर में, हमारे महापुरुषों में इस प्रकार की शक्ति है, सामर्थ्य है कि वह देवी देवताओं को भी अहिंसक बना देते हैं। पूज्य आचार्य श्री जी ने ग्रामवासियों को एक ही बात कही। पूज्य आचार्य श्री जी ने ग्रामवासियों को एक ही बात कही कि जितने भी नगरवासी हैं, सभी अपनी अपने घरों से सामर्थ्य के अनुसार चंदन है, अगरू है, ब्रास है, कपूर है, कस्तूरी है, जितनी भी पूजा के लिए शुद्ध शुद्ध सामग्री है, फल है, नैवेद्य है, जो ला सकता है, सब ला करके इस उपाश्रय में, इस स्थान के ऊपर एकत्रित हो जाओ। हम सभी मिलकर के उन सारी सामग्री को लेकर के हम भगवती के दरबार में जाएंगे। हम कहां जाएंगे? भगवती के दरबार में जाएंगे। सारे के सारे नगरवासी पूजा की सामग्री लेकर के भगवती के दरबार में जाते हैं। भगवती बड़ी प्रसन्न कि सारे के सारे भक्त लोग आज मिल करके मेरे मंदिर जी में आ रहे हैं। पहले तो पूज्य आचार्य जी ने मना कर दिया था, लेकिन जब देखा देवी का प्रकोप हुआ है, देवी ने भक्तों को कुछ नहीं कहा, लेकिन भक्तों को इनकार करने वाले तो ये महाराज हैं, इसलिए दंड दूंगी तो इन्हें दूंगी। तो सारे के सारे ग्रामवासी लोग जैसे पूजा की सामग्री लेकर के भगवती के दरबार में जाते, भगवती बड़ी प्रसन्न है। जैसे ही पूज्य आचार्य श्री जी ने अपने भक्तों के साथ में उस भगवती को, जो पूजा की सामग्री थी, सभी की सभी समर्पित कर दी। देवी उपस्थित होकर के, देवी अदृश्य रूप से उपस्थित होकर के देख रही है। लेकिन फिर आचार्य श्री जी को संकेत करती है कि ये मेरी प्रिय चीज नहीं है, ये मेरी प्रिय चीज नहीं है। मेरी प्रिय चीज तो क्या है? बलि है। मेरी प्रिय चीज तो क्या है? बलि है। जब तक वह मुझे नहीं मिलती, मैं प्रसन्न नहीं होती। लेकिन पूज्य आचार्य श्री जी ने उस समय उसको प्रतिबोधित किया कि हे भगवती, चाहे इंसान हो, चाहे देवी देवता हो, जो हिंसा में विश्वास करते हैं, सब पाप के भागी होते हैं। ये पाप करने से जो कर्म का बंध होता है, उसे भोगना ही पड़ता है। इसलिए भगवती, उचित यही है, आपके लिए भी उचित यही है कि आप इसे स्वीकार करो।
हे भगवती, आचार्य जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, हे भगवती, जो मांस खाते हैं, जो बलि से प्रसन्न होते हैं, वह राक्षस होते हैं। पूज्य आचार्य श्री जी कहते हैं कि जो बलि से प्रसन्न होते हैं, जो मांस खाते हैं, वह देवता नहीं होते, वो क्या होते हैं? राक्षस वृत्ति के लोग होते हैं। हे भगवती, आप राक्षसी नहीं हो। हे भगवती, आप राक्षसी नहीं हो, आप क्या हो? जगत जननी हो। आप क्या हो? मातृ स्वरूपा जगत जननी हो। और कभी भी मां अपने बच्चों की बलि नहीं लेती है। मां अपने बच्चों की, संतान की बलि से प्रसन्न नहीं होती। यह सब तो राक्षस के कर्म है। देवता लोग क्या करते हैं? देवता लोग अमृत का पान करते हैं। देवता लोग अमृत का पान करते हैं और राक्षस लोग मांस खाते हैं। इसलिए हे भगवती, मैं आपको, जो चीज आपको प्रिय है वह तो मैं आपको नहीं दूंगा। आप भले ही कुछ कर लो, लेकिन मैं तो आपको ये शुद्ध चीजें ही दूंगा। अब अपन लोग भी जब परमात्मा के सन्मुख जाते हैं तो हमारी भी ये सब चीजें क्या होती है? निर्दोष होती है। ये नारियल भी हमारे मस्तक का प्रतीक है। चावल भी हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं, फल भी जब नैवेद्य हम चढ़ाते हैं, दीपक भी जलाते हैं, अगरबत्ती भी जलाते हैं, भगवान से यही कामना करते हैं। हम जो आपके सन्मुख हाजिर हुए, उपस्थित हुए हैं, हम आपसे वही चीज मांगते हैं जो आपने प्राप्त की है। हम आपसे वही चीज चाहते, क्यों मंगल जी? हम आपसे वही चीज चाहते हैं जो आपको प्राप्त है। हम और कुछ भी नहीं चाहते हैं। चाहे हम भगवान के सामने कुछ भी क्यों ना करें, चाहे हम भगवान के सामने दीपक भी क्यों न जलाएं, जब आप लोग भगवान के सामने जब पंच कल्याण पूजा पढ़ाते हैं, जब निर्वाण पद की पूजा होती है, उस समय क्या करते हैं? दीपक जलाते हैं। ज्ञान का प्रतीक है। अंधकार को समाप्त करने वाला, अंधकार को नाश करने वाला है। भगवान के सामने जब हम जलाते हैं तो यही एक इच्छा होती है कि हे भगवान, हमारे जीवन का अंधकार भी आप दूर करना, हमारे जीवन का अंधकार भी आप दूर करना। इसलिए हम भगवान के सामने दीपक जलाते हैं। लेकिन लिखने वाले ने बड़ी सुंदर बात लिखी, भगवान के सामने तो हम लोग दीपक रख देते हैं, प्रकटा करके रख देते हैं, जला करके रख देते हैं, लेकिन मालूम नहीं अभी तक हमारे जीवन में दीपक जला के नहीं जला। हमारे जीवन का अंधकार दूर हुआ या नहीं हुआ। लेकिन लिखने वाले ने बड़ी सुंदर बात कही है, हमारा दीपक तो बुझ भी जाता है, फिर जला लेते हैं। क्यों मंगल साहब? हमारा दीपक तो बुझ भी जाता है, हम उसको फिर जला लेते हैं। बार बार
उसको जला लेते हैं। लेकिन चलो इतनी तो कामना हमारे में रहती है कि कम से कम भगवान के सामने दीपक जला रहे हैं। तो प्रभु का तो अंधकार दूर हो चुका है, लेकिन हे परमात्मा, हमारे जीवन का अंधकार भी दूर होना चाहिए। पूज्य आचार्य श्री जी ने भगवती को बलि देने से इनकार कर दिया कि हे भगवती, जो सन्मार्ग है, देवता लोग अमृत का पान करते हैं, देवता लोग अमृत का पान करते हैं, राक्षस अमृत का पान नहीं करते, जो दानव है वो अमृत का पान नहीं करते, वह तो हिंसा में ही भरोसा रखते, विश्वास करते हैं। इसलिए हे भगवती, आप अभी पाप से, हिंसा से निवृत्त हो जाओ और हमें भी मातेश्वरी जगत जननी इस हिंसा से बचाओ। जैसे ही पूज्य आचार्य श्री जी ने किसको, चामुंडा माता को, किसको, चामुंडा माता को, अपने भी देखते हैं, हमारे भी कोई ना कोई कुल देवता है, कोई ना कोई कुल देवी, कोई ना कोई कुल देवता है या कोई ना कोई कुल देवी है। हमारी भी कोई कुल देवी है, हमारी भी कोई कुल देवी है। हम लोग खंडेलवाल हैं, नवलखा हमारा गोत्र है, हमारी भगवती का नाम है माता श्री चक्रेश्वरी देवी। हम खंडेलवाल हैं, हमारी गोत्र नवलखा है और हमारी देवी का नाम भगवती श्री चक्रेश्वरी देवी है। बहुत कृपा है मां की, असीम कृपा है। जैसे ही पूज्य आचार्य श्री जी ने भगवती को ये निवेदन किया, हमारे महाराज श्री जी थे, वो साधक आत्मा थे, बहुत साधक आत्मा थे। कभी ऐसा समय आ जाता तो या तो महावीर जी से कहते, घंटाकर्ण महावीर जी से कहते, या फिर माता चक्रेश्वरी देवी से निवेदन करते। दीपक जलाते, अगरबत्ती जलाते, भगवती का स्तोत्र पाठ करते, लेकिन कभी भी देवी देवता के सामने हमेशा शांत भाव से जाना चाहिए। देवी देवता के सामने हमेशा शांत भाव से जाना चाहिए। देवी भले ही कितनी कुपित क्यों ना हो जाए, लेकिन हमें शांति बनाए रखें। और वैसे भी कहते हैं, क्रोध से क्रोध बढ़ता है, आग से आग ज्यादा होती है। शांत व्यक्ति क्रोधी व्यक्ति को शांत कर सकता है। क्रोधी व्यक्ति को शांत करना हो, क्रोधी व्यक्ति को,
शांत करना हो, महापुरुषों ने बड़ी सुंदर बात लिखी है, क्रोधी व्यक्ति को शांत करना हो तो श्री बाबूला जी उसके चरण पकड़ लो, बोलो मत, उसके चरण पकड़ लो, क्रोधी व्यक्ति शांत हो जाएगा। कई बार क्रोधी व्यक्ति चाहता है कि सामने वाले को झुकाना, और यदि सामने वाला पहले ही झुक जाएगा तो क्रोध उसका स्वतः ही शांत हो जाएगा। इसलिए पूज्य आचार्य श्री जी ने जो भी भेंट स्वरूप सारे नगरवासी लेकर के आए थे, उन्हें भगवती को समर्पित कर दिया, भगवती को प्रतिबोधित कर दिया। भगवती कहते कि महाराज श्री जी, आज दिन तक मुझे न तो ऐसे संत मिले हैं और नहीं मुझे आज दिन तक कभी किसी ने ऐसा समझाया है। आपने आज जो मुझे मार्गदर्शन दिया है, सचमुच में मैं तो धन्य हो गई। आपने यह जो मेरे ऊपर कृपा की है, मैं आपके चरणों की दासी बन गई। आप मुझे अपनी साधना में हर समय स्मरण रखना, याद करते रहना, और जब आप मुझे याद करोगे मैं उसी समय हाजिर हो जाऊंगी। सचमुच में उसके बाद भगवती ने बलि न लेने का संकल्प कर लिया। उसके बाद पूज्य आचार्य श्री जी ने कहा कि तूने सत्य बात को स्वीकार किया है, कि तूने सत्य बात को स्वीकार किया है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम, आपका नाम सत्यायका देवी। आप लोगों की क्या कुलदेवी है? सत्यायका देवी या सच्याय माता, सच्याय माता कुछ भी कहेगी कि चामुंडा देवी को भी यदि कोई परिवर्तन लाने वाले थे तो वह हमारे पूज्य आचार्य जी थे। उसके बाद हम लोग किसकी पूजा करते हैं? सच्याय माता की पूजा करते हैं। हमारी क्या है? कुल देवी। तो इस प्रकार हमारे पूज्य वरों का हमारे ऊपर कितनी असीम कृपा है, और यदि ऐसे गुरुजन हमारे ऊपर कृपा नहीं करते तो शायद आज कुछ न कुछ और होते हम लोग। लेकिन गुरुजन ही तो हमको सन्मार्ग दिखाते हैं, गुरुजन ही तो हमको सन्मार्ग दिखाते हैं। बहुत दिन हो गए, छोटी सी बात निवेदन करूं। कि घरों में भी किसी बात को लेकर के, घरों में भी, समाज में भी किसी बात को लेकर के बात बढ़ जाती है, बात बढ़ जाती है। लेकिन अनुभवी लोग कहते हैं बात चाहे कितनी भी बढ़ जाए, बात चाहे कितनी भी बढ़ जाए, कोई चिंता वाली बात नहीं। जितना मर्जी झगड़ लो, जितना मर्जी कुछ भी कर लो, मार कुटाई कर लो, जो भी करना कर लो। अनुभव की बात बड़ी सुंदर लगती है।
परिवारों में कभी हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, श्री मंगलचंद जी बोलना बंद कर देते हैं। हम क्या करते हैं, बोलना बंद कर देते हैं। तो फिर हमारे झगड़े कभी सुलझते नहीं है। एक बड़ी सुंदर बात है, जब हम किसी से बोलना बंद कर देते हैं तो हमारे जो वाद विवाद झगड़े रगड़े हैं कभी भी खत्म नहीं होते, बढ़ते रहे, अंदर अंदर सुलझते रहते हैं। हाँ, एक काम कर सको तो जरूर करना, सब कुछ कर लेना लेकिन बोलचाल बंद मत करना। सब कुछ कर लेना लेकिन बोलचाल बंद मत कर लेना। यदि बोलना चालना ही बंद हो गया तो झगड़े फिर कभी भी सुलझेंगे। जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान भी कहता है और पाकिस्तान भी कहता है हम तो शांति प्रिय हैं, हमारी समस्या तो बातचीत से हल हो, बातचीत चलती रहती है, लड़ते भी रहते, बातचीत चलती रहती है। तो हमारे मुनिनाथ ने ये बात कही, सब कुछ हो जाता है दुनिया में। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग नहीं, ऐसा नहीं कहता, ना हो तो अच्छी बात है, हमको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हो जाता है। लेकिन बोलचाल बंद मत करना, तो तुम्हारी कभी ना कभी श्री महेंद्र जी समझौता हो जाएगा। यदि बोलना चालना ही बंद हो गया तो फिर बड़ी मुश्किल वाली बात हो जाती है। मैं पूछूं, कर सकोगे ऐसा? बड़ी मुश्किल वाली बात है। सब कुछ हो जाता है लेकिन बोलना चालना हमारा जारी होना चाहिए। तो झगड़ा हो गया, पत्नी ने पति के साथ बोलना बंद कर दिया। अब दोनों के सहारे तो परिवार चलता है, घर गृहस्थी चलती है। ये समाज के घर के दो दो पहिए हैं, एक पहिया हो तो एक पहिया से कोई ताली बजती नहीं है, एक पहिया से कोई गाड़ी चलती नहीं है। चलो भाई, कोई भी बात हो जाती है, आखिर तो रहना उसी घर में है, रहना तो उसी घर में है, खाना है, पीना है, सारी व्यवस्थाएं उसी के ऊपर चलती है। पति देव ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, चाहे आपकी गलती है चाहे मेरी गलती है, किसी की भी गलती है, अब आप क्षमा करो, जो भी है उसको भूल जाओ। एक बार कहा, दो बार कहा, तीन बार कहा, पत्नी ने कहा कि नहीं, सबसे पहले आप बोलो GST, सबसे पहले आप बोलो GST। उसने कहा सबसे पहले आप बोलो GST। उसने कहा मतलब क्या हुआ? GST, गलती सब तुम्हारी है। GST, गलती सब तुम्हारी है। कितने राजी हो जाते हैं, व्यक्ति कितना राजी हो जाता है। GST, गलती सब तुम्हारी है। बोलो अपने लोग से GST, कमाल है। अपनी गलती तो किसी को नजर आती नहीं, अपनी गलती तो किसी को नजर आती नहीं, दूसरे के शुभ कर्म किसी को अच्छे लगते नहीं। अपनी गलती तो किसी को नजर आती नहीं, कोई देखता भी नहीं अपनी तरफ झांक करके। सभी लोग दूसरे की तरफ झांकने की कोशिश करते हैं। कभी अपनी तरफ भी देख लिया करो, कभी अपने अंदर भी झांक करके देख लिया करो। लेकिन ये बात यदि आपको अच्छी लगे तो याद रखना, और यदि आप कहते हो तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, ये हमारे महाराज श्री
तरुण विजय जी, तरुण सागर जी महाराज ने कही थी कि बोलना चाहना बंद मत कर, सब कुछ हो जाता है दुनिया में, लेकिन यदि आपने बोलना चाहना ही बंद कर दिया तो आपका कभी भी समझौता नहीं हो पाएगा। इसलिए बोलना चाहना तो जारी रखो, आना जाना जारी रखो। तो फिर धीरे धीरे एक दिन फिर वापस वही स्थिति आ जाएगी। तो इसी प्रकार की घटना जैसे हमारे पूज्य आचार्य श्री रत्न प्रभा सुरेश्वर जी महाराज जी ने कितना कृपा की, कितनी मेहरबानी की, कितना कष्ट उठाया, फिर भी उन्होंने इंसान को और भगवती को सन्मार्ग बनाया। इसी प्रकार से हमारे कलिकार सर्वज्ञ, हमारे कलिकार सर्वज्ञ एक बार मैंने निवेदन किया था, वो घटना अभी भी मुझे वापस निवेदन करनी है कि जितने भी इस प्रकार के महापुरुष हुए हैं उन्होंने साधना की है भगवती सरस्वती की, उन्होंने सरस्वती की साधना की है, तभी वह अपने जीवन में इतने कार्य कर पाए। सरस्वती की साधना करने का सबसे बड़ा लाभ यही है, सरस्वती की आराधना साधना करने का सबसे बड़ा लाभ यही है कि हमारी वाणी में शक्ति प्रकट हो जाती है, हमारी वाणी में शक्ति प्रकट हो जाती है, हमारा कहा हुआ बोल सामने वाले को प्रभावित करेगा, हमारी बात यदि वह सुनेगा तो उसको जरूर मानेगा, शिरोधार्य करेगा। सबसे बड़ा लाभ यही रहता है कि हमारी वाणी में शक्ति आ जाती है, वो भगवती की ही कृपा होती है, बिना उसकी कृपा के हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो एक दिन हमारे पूज्य आचार्य श्री कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराज राजमहल में विराजमान है। राजा कुमारपाल सामने बैठे हुए हैं, धर्म चर्चा कर रहे हैं, तत्व चर्चा कर रहे हैं। दोनों ही आपस में निमग्न हैं, दोनों ही आपस में निमग्न हैं। लेकिन एक बार सुबह सुबह पढ़ रहा था, बहुत बढ़िया बात लगी मुझे कि यदि आपको किसी के साथ में झगड़ने का मन करे ना, यदि आपको किसी के साथ झगड़ने का मन करे ना, तो किसी ज्ञानी व्यक्ति के साथ ही लड़ना। यदि हमारा मन करे किसी के साथ में झगड़ना है तो मूर्ख व्यक्ति के साथ में झगड़ा मत करना।
किसी ज्ञानी व्यक्ति के साथ में झगड़ा करना, उसका फायदा क्या होगा कि ज्ञानी व्यक्ति के साथ में यदि हम झगड़ा करते हैं ना तो हम अज्ञानी भी ज्ञानी हो जाता है। यदि अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति के साथ में झगड़ा करेगा तो श्री गुरुमन जी तो अज्ञानी भी ज्ञानी हो जाएगा। तो दोनों ही, इधर तो राजा है इधर महाराजा है, दोनों आपस में धर्म चर्चा कर रहे हैं, अपने अपने कार्य में निमग्न है। अब इधर से क्या होता है कि आखिर तो आप यह भी जानते होंगे कुमारपाल महाराजा को जैन नहीं था, जैन बनाया गया था। जैन नहीं थे, कुमारपाल महाराजा जैन नहीं थे, लेकिन पूज्य आचार्य श्री जी ने उनके जीवन के ऊपर इतनी कृपा की थी, इतनी मेहरबानी की थी कि वह अपने जीवन में किसी को गुरु बनाया था तो आचार्य श्री हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराज जी को ही गुरु बनाया था। जो आचार्य श्री जी कहते वही वह करता, उनसे पूछ पूछ करके करता, उनसे सलाह लेकर के करता, जैसा वह कहते वैसा ही करता। लेकिन सचमुच में आचार्य श्री जी तो आचार्य श्री जी ही थे। और जिन्होंने यह जो उनको विरुद्ध दिया है कली काल सर्वज्ञ, सचमुच में बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो ये लगता है सारी घटना पढ़ने के बाद कि पूज्य आचार्य श्री जी ने उसके भाग्य को पढ़ लिया था, उसके घटनाक्रम को पढ़ने के बाद यह लगता है कि पूज्य आचार्य श्री जी ने उसके जीवन को पढ़ लिया था। और दूसरा इस व्यक्ति से भविष्य में बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। दूसरा इस व्यक्ति से भविष्य में बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। इसलिए पूज्य आचार्य श्री जी ने हर तरह से, हर दृष्टि से उसके जीवन को संभाल करके रखा, हर दृष्टि से उसके जीवन को संभाल करके रखा। और यदि पूज्य आचार्य श्री की कृपा नहीं होती तो शायद वह कभी भी जिंदगी में उसका नाम निशान खत्म हो जाता। घर के लोग ही, परिवार के लोग ही उसे समाप्त करना चाहते थे, लेकिन जागो राखे साइया मार सके न को। जिसके ऊपर गुरु जी का हाथ होगा, और ऐसे गुरु जी का हाथ होगा जो कलिकाल सर्वज्ञ है। सिद्धराज कितनी भी कोशिश कर ले, सिद्धराज कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, मारने वाले से बचाने वाला, मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा महान होता है। मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा महान होता है।
बहुत अच्छी घटना लगती है कि हमारे आचार्यों में भी कितना सामर्थ्य था। देवी के सामने भी वह कितने मजबूत रहते थे और अपने भक्तों को भी कितने मजबूत बना देते थे, ऐसे दृढ़ धर्मी बना देते थे, विचलित नहीं होने देते थे, विचलित नहीं होने देते थे। हम आजकल की घटनाओं की जिक्र नहीं करेंगे, समय समय का प्रभाव ऐसे कोई बात नहीं, लेकिन ये घटनाएं कितनी हमारी संस्कृति की है, हमारी संस्कृति की है, और इसी के कारण हमारी संस्कृति टिकी हुई है। सभी मिलकर के बोलिएगा, सतगुरु तुम्ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। सतगुरु तुम्ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। सतगुरु तुम्ही दया करो, तुम बिन माता तुम्ही, पिता तुम्ही, बंधु तुम्ही, सखा तुम्ही। माता तुम्ही, पिता तुम्ही, बंधु तुम्ही, सखा तुम्ही। माँ सभी बोलेगा, माता तुम्ही, पिता तुम्ही, बंधु तुम्ही, सखा तुम्ही। तू ही हमारा आसरा, तू ही हमारा आसरा, तुम बिन हमारा कौन है। तू ही हमारा आसरा, तुम बिन हमारा कौन है। सतगुरु तुम्ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। सतगुरु तुम्ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। बचपन लेने वाले भाई हाथ उठाइए। क्रमिक कठिन के क्रम में आज सर्विला जी संकलिता का पठन है। सिद्धि तक वालों के आज 8वां तक का दूसरा दिन है एवं 24 तक वालों के आज उपवास है। सभी जने और भी किसी के उपवास हो तो भी सभी जने खड़े होकर कचकान ले लें। सभी आराधक आत्माएं सुख साधना में चलो, जो अठम कर रहे हैं, सिद्धि तप कर रहे हैं, और जो 24 भगवान की आराधना कर रहे हैं, या वो जो भी तपस्वी हैं धर्म चक्र तप की आराधना में, सभी सुख साधना में हैं, और बाकी के महानुभाव भी सभी सुख साधना में हैं। ये लोग सेवा करते हैं, आप लोग तपस्या करते हो। साता इनको भी चाहिए, साता इनको भी पूछना है, साता आपको भी पूछना चाहिए। सभी सुख साधना में हैं। चलो बढ़िया सुख साधना। सुरोगे अवतटम बचखाई दिव्यम बिहारम, असरम खाइगुम चरथा वेनम सहसारेनम पचन कालेनम दिशाओ हेनम सफरन त्रालेनम सबसमहि उतगरेनम। पानहार पोरसी 60 पोरसी प्रोनसम बचरई रखना वेनम सहसारेनम छागारिकारेनम। आउटन पसारेनम पठाणेनम पांच लिवना अलिविनवा छिनवा बहु लिविनवा सस्ते। आईमी क्रमिक आंबिल में आज श्रीमती पुष्पा मेहता का आंबिल है। कल सुशीला जी गांव का आंबिल रहेगा और परसों लीला जी लोकर का आंबिल रहेगा। आंबिल वाले एवं एकाग्र वाले सभी हाथों में कचकान लें। उगश्रेणवकाशी कोसी 60 पुरुषम के जयंती हारम संपानम दैवुन नमः सहसारेनम।
प्रचंडकारिणं दिशामहिनं सामरिणं सवसमहिमत्यकारिणं आयामिलं विगयोपचयिनरत्नमगिनं सहसारिणं लेवालेवेनं संसदनं विद्विगनं पडकुमगिनं पारिठाम्यकारिणं एक आश्रम याश्रम बचगति व्यक्ति हारमस्रम खाइम सैमरत्नामगिनं सहसारिणं सागारिकारिणं आउटन बसारिणं मठारिणं पाणश्रीमा अलेविनं हंचिनमा बहुलेविनं सस्तेस्तं बोसरे क्रमिक अठम तक के नाम नहीं है, कृपया जिनको भी अठम तक करना हो कृपया अपना क्रमिक अठम में नाम दे दें। रविवार को श्रावण शुद्धि पंचमी, उस दिन उपाध्याय पद की आराधना और उपाध्याय पद की आराधना एकादशी से की जाएगी। सभी से अनुरोध है कि अनेक विध पकवान हम लोग हमेशा खाते हैं, लेकिन कभी एक वर्णीय पकवान भी हम खाकर एकादशी करके और अपने जीवन में आत्म शांति आत्म संतुष्टि प्राप्त करने के लिए हम सभी अधिकाधिक संख्या में एकादशी करें। एकादशी के पास साधी जी महाराज के पास उपलब्ध है, जिसको भी एकादशी करना हो वे एकादशी का पास ले लें। अगले महीने हमारे संघ सचिव श्री जगदीश जी हमारे संघ अध्यक्ष भी आज हमारे मध्य आ चुके हैं। श्रीमान गणेश जी आगे बढ़ाता हूँ। जाकर आप बोलते हैं सभी बोले गौड़ी पार्श्वनाथ भगवान की चरण तीर्थंकर परमात्मा हमारे स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। तीर्थाधिपति प्रभु गौड़ी पार्श्वनाथ परमात्मा के चरणों में कोटि से वंदन। परम पूज्य आचार्य भगवान पंजाब के श्री वल्लभ सुंदर जी महाराज साहब, गच्छाधिपति आचार्य भगवान नित्यानंद जी महाराज साहब एवं चातुर्मास में निस्सारदाता स्वामी सान भोले बाबा प्रभु जी ध्यानंद जी महाराज साहब, गणपति जय विजय जी महाराज साहब, समस्त साधु साधु भगवान के चरणों में संघ की ओर से हम सभी की ओर से सुखदा पूछता हूँ। सहयोग सुखदा में तीर्थ पर निर्बाध्य तप की सहायता, ज्ञान की सहायता, परमात्मा की वाणी की सहायता निरंतर बह रही है। अठम तक, सिद्धि तक, 24 तक तप से वर्तमान तक अनेक विध तप चल रहे हैं। सभी तपस्वियों की सबकी ओर से शिक्षा प्राप्त होता हूँ। तपस्वी साधना में बहुत अनुभव था आपके तब की 24 तक तब चल रहे हैं। आज से आगे अपने क्रमिक अठम में नाम जो आज उपवास करेंगे उसके बाद में नहीं है, तो बहनों से और भाइयों से मेरा अनुरोध तब की भावना रखते हुए पूज्य श्री के पास में आगे ये चैन कंटिन्यू चलती रहे, क्रमिक अठम तक चलता रहे, ऐसी व्यवस्था बनी रहे। इसके लिए 3-4 नाम का कम से कम आगे से आगे चाहिए, तब की भावना रखें और अपना नाम साहिब जी के पास में दिखाएं। अन्य सूचनाओं में
24 तीर्थंकर तक के कल व्यासना आएगा। व्यासना का लाभ श्रीमती उर्मिला सिंघवी परिवार ने लिया है। मेरा अनुरोध लाभार्थी परिवार से 5 सदस्य सहित पधारे। 8 बजे का समय रहता है खाने का और संगीत सेवा का लाभ लें, तपस्या की सेवा का लाभ लें। बार बार निवेदन यही है कि 24 तीर्थंकर तक के तपस्वी महानुभाव 8 बजे का समय देते हैं, समय पे पधारें ताकि पानी के पश्चात व्याख्यान में आप उपस्थिति अपनी समय पर पधार सकें। फिर एक बार निवेदन, समय पे पधारें और लाभ लें। प्रभावना सामूहिक प्रभावना में से है। प्रतिकुल का समय 7:15 का समय है। रविवार को शिविर रहेगा, 9 बजे से 3:30 बजे तक शिविर रहेगा। बोधरा परिवार की ओर से प्रभावना रखी गई है। महिलाओं का शिविर भी रहेगा, बच्चों का शिविर भी रहेगा। समय पर पधारे। और रविवार को उपाध्याय पद के एकादश में रखे गए। एकादश में कितने नाम आगे बाबा साहब? आज विचार कर रहे हैं नाम आम वाला। चलिए कल वाले विचार करते हैं। एकादशा तो कराना है, किसी की भावना हो तो मुझे संकेत दें। अपनी ओर से जो एकादशा कराना चाहते हैं उसमें से नाम दें। कितने नाम आते हैं देखते हैं। 13 नाम ही आए हैं, कम नाम हैं। भूरमल साहब 13 के 80 नाम हो गए तो समझ जाऊंगा व्यवस्था नहीं दे सकेंगे। जितने टोकन लेंगे उतने की ही व्यवस्था होगी, चाहे वो 180 हो जाए। 13 नाम लेके 80 की व्यवस्था की ऐसा मैं नहीं कर सकता। संघ के लिए संकट उत्पन्न करने की जहाँ बात आती है दुविधा होती है। उनका ये कहना है कि आज 13 दिए हैं, आगे 80 टोकन हो जाएंगे, ये उन्होंने कहा है। पैरोकार का तो ऐसा हुआ है, 2 आदमी लेके 2 नाम लिखा के 105 आदमी हुए हैं पहले में। मेरा पूर्व में ये निवेदन रहा, हमारी बात सुनो। मारो आखिरी बात नहीं जाके दोहरा रहे हो। 80 हो जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन नाम लिखा है मैं क्या चाहता हूँ। कोई कह रहा है, कोई कह रहे हैं ना, बहुत बढ़िया है। आपके मुंह में घी शक्कर 80 नाम आ जाए, बहुत अच्छी बात है। कल इंतजार करते हैं। जो भाग्यशाली एकादशा कराना चाहता है अपना नाम मेरे पास दे दे ताकि उसके नाम की घोषणा मैं कर सकूं। नाम आए इतने हैं कि अभी नुकरा आज बताना संभव नहीं होगा। न्यूनतम नुकरा 9,000 रुपए रहेगा। ज्यादा नाम आएंगे तो बताइए, लेकिन 9,000 रुपए हम अभी नुकरा मान के चलते हैं। किसी की भावना हो तो मेरे पास नाम का संकेत देवे। रविवार को उपाध्याय पद के एकादशा की बात। प्रभावना में, सामूहिक प्रभावना में खूब सारे नाम आ गए हैं, निरंतर नाम आ रहे हैं। फिर भी मेरा अनुरोध आप सभी से अनुरोध की सामूहिक प्रभावना में लाते हैं। चातुर्मास सहयोग में 11,000 और उससे अधिक राशि भेंट करने वाले महानुभाव के नाम पद पर रहेंगे। पद बनने की स्थिति में आ गया है, काफी नाम आ गए। फिर भी किसी की भावना हो तो पेड़ पे पधारे और अपना नाम लिखा कर चातुर्मास में सहयोगी बनने का लाभ दें। मुख्य चातुर्मास सहयोगियों का पट लग चुका है बाहर, उसके साथ में सामूहिक प्रभावना वालों का पट भी लग गया है। एक पट और लगाए 24 तीर्थंकर तक में व्यासना कराने वाले भाग्यशालियों के नाम का। मेरा अनुरोध संघ से जिन भाग्यशालियों ने व्यासना कराने का नाम लिया है, पट पे अपने द्वारा लाभ के दिनांक नोट कर लें और समय पे उपस्थित रहें और तपस्वियों की सेवा का लाभ करें। सामूहिक गुरुवंदन। छामी खमास्नो वंद्यु जान जाय निश्चयाय मध्येन वंदन। छामी खमास्नो वंद्यु जान जाय निश्चयाय मध्येन वंदन। इच्छिका सोलाई सुख तपसरे निरापाद सुख से यात्रा निरोचती। स्वामी सदा जी बात पाने नो लाभ देती। इच्छा करना संदेशो भगवान अबोध्यो छामी खमास्नो वंद्यु जान जाय निश्चयाय मध्येन वंदनामि। इच्छा करना संदेशा भगवान अबोध्यो में अभ्यंतर रायम खामे इच्छम खामे में रायम जंगे चे अबद्यम प्रबद्यम बद्दे पाने बिने बिनावच्चे आला में सल्ला में उजास ने समास ने अंतर भाषाई उरी भाषाई
चंकिची मज्जा विनय विनय सोमवा वारंवा तो बे जानामि अहंता जानामि तस्मिच्छामि दुपड़ा इच्छामि कमाशनो बंध्युज जावण जाय निश्चयाय मध्यम सुचाला साहिब बाहर से पधारे हुए गुरु भक्तों के आवास और भोजन की व्यवस्था तीर्थ पर रखी गई है। बाकी सारी मानवभाव यदि कोई पधारे हैं तो अनुरोध संघ को लाभ दें। गुरु भगवत से अनुरोध मंगल पाठ फरमाएं। उपसर्गाक्षयं यान्ति चिदन्ति विघ्नवल्लय मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरी सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिणं प्रधानं